हम द्वारका के लाल हैं, द्वारका के लाल ही रहेंगे, जिंदगी भर हम सरनेम नहीं लगाएंगे। हम महाबल वाली गली में भी हमारा मकान है, अगर रहना चाहूँ तो मैं आज भी वहाँ भी रह सकता हूँ। नहीं रहता सर मैं। तो आपको क्या लगता है, पार्टी अगर भरोसा दिखाती है, जनता विश्वास करती है, तो क्या कुछ आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी सबसे पहले 1 साल के अंदर अंदर जो आप करेंगे? जाट, गुजर, अहीर, ठीक है, सुनार, कुमार, लोहार, सैनी, कुशवाहा, मौर्य, चौरसिया समाज, हमारा गोस्वामी समाज, साहब ऐसे 20 समाज हैं जो मेरे द्वारका विधानसभा में रहते हैं और आज तक किसी ने उनकी सूझबूझ नहीं ली है। तारीखें बदल गई, साल बदल गए, नेता बदल गए, सरकारें बदल गई, पार्टियां बदल गई, लेकिन द्वारका द्वारका नहीं बन पाया, जैसे कि आप कह रहे हैं। इसकी वजह क्या लगती है आपको? आज भी जा करके देखो, दुर्गा पार्क और सागरपुर हमारा द्वारका विधानसभा नरकीय जीवन जी रहा है, जिसका जिम्मेदार टोटल मार के महाबल बन गया। किसी और को टिकट मिलती है तो प्रचार में आप नजर नहीं आते। मेरे स्थानीय तो आज तक द्वारका को कोई मिला ही नहीं मेरे भाई। जिसको दर्द जिसको पता है, जिसको आज का ये पता है कि हम लोग क्या थे, हम क्या हो गए। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़ का खास कार्यक्रम बोली नेताजी। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में सच्चे सिपाही तरह काम कर रहे हैं, बहुत सारे पदों पर रह चुके हैं और निस्वार्थ सेवा करते हैं जनता की। मेरे साथ हैं बंसी लाल जी। बंसी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत आपकी जनता का, और प्रवीण जी आपका बहुत बहुत स्वागत, जो एक मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता के लिए आपने समय निकाला। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपकी जो पत्रकारिता है वो निष्पक्ष है, मतलब उसका कोई जवाब नहीं है। अगर आज के टाइम में अगर मैं सच बताऊं, मैं अगर किसी चैनल को देखना चाहता हूं, लोकल चैनल को, तो सबसे पहले मैं आपका चैनल देखता हूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहले जब चुनाव आए तो बंसी लाल ने एक नारा दिया, द्वारका का लाल बंसी लाल। अब ये नारा बदल गया है, जीतेंगे दिल्ली, जीतेंगे द्वारका। इनके मायने क्या हैं? देखो साहब, ऐसा है, मैं एक बात निकल के आती है कि कांग्रेस ने दलाल दिए हैं, भाजपा ने लाल दिए हैं। और मैं तो अपनी माँ ने मेरा नाम रखा था बंसी लाल, तो मैं तो बंसी लाल था, लेकिन कुदरत ने मुझे ला करके द्वारका में लाके छोड़ा। और मुझे खुद को नहीं पता था, हम लोग तो कहाँ के गांव देहात के आदमी, और मेरे पिताजी आ गए, हमारा सबका जन्म यहाँ पे हुआ दिल्ली में, और पिताजी यहाँ पे आके रह गए, तो हमें ये नहीं पता था। आज से अभी आप पीछे अगर आप जाओगे तो आप मुझे करीब 40 साल से जानते हो कि हम लोग यहीं पे रहते हैं। तो क्या हुआ कि इसका नाम पहले पप्पन गला था, पप्पन गला का हुआ द्वारका। अब द्वारका की सोचने वाली एक बात ये है कि द्वारका में द्वारका है ही नहीं। द्वारका की 4-5 सोसाइटी को छोड़ करके द्वारका नहीं है। अगर द्वारका के नाम को देख करके, तो आदर्श शास्त्री जी ने कहीं ना कहीं चुनाव लड़ लिया था। जब वो यहाँ पे आए तो उनको लगा कि यार द्वारका होगी, बड़ा लेविश सब कुछ होगा, देखने लायक बहुत कुछ होगा, और चौड़ी चौड़ी सड़कें, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ा बड़ा सब कुछ होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। टूटी फूटी सड़कें जो अब से 15 साल पहले थी वो आज भी है। देख कर बड़ा दर्द होता है। मैं तो 40 साल से जानता हूँ। मैं तो जब छोटा छोटा था तो मतलब फिसलते फिसलते हम लोग जाते थे। अगर माँ ने कहीं भेज दिया परचून की द्वारा सामान लेना, तो 4 बार पहले गिरना होता था, उसके बाद पहुँच। फिर एक दिन खड़ंजा लगा, गली के अंदर खड़ंजा लगा, इतनी खुशी हुई कि यार देखने वाली बात थी कि यार क्या चीज़ लग गई। आज भी जा कर के देखो, दुर्गा पार्क और सागरपुर हमारा द्वारका विधानसभा नरकीय जीवन जी रहा है, जिसका जिम्मेदार टोटल मार के महाबल परिवार है, मिश्रा परिवार है। इनके सब कुछ तो उनको खुद चाहिए। पिताजी को सांसद बनाना है, बेटे को खुद विधायक बनना है, रिश्तेदारों को उनके निगम पार्षद बनना है। देखो, मैं कोई बुरा ही नहीं है, ठीक है, आप बनो, आपका एक माध्यम है, राजनीति करने का तरीका है, लोग राजनीति करते हैं। देखो, सेवा भाव से आओ। आपके पिताजी को राजनीति करनी है, बहुत अच्छी बात है। आपको विधायक बनना था, बहुत अच्छी बात है। आपके रिश्तेदारों को निगम, अरे भाई काम भी तो करो। मैंने तो उनको पिछली बार भी मैंने अपने आप कहा था कि भाई मुझको आपसे कुछ नहीं चाहिए, मेरी 3 डिमांड आप पूरी कर दो, मैं संतुष्ट हूँ। अपने घर जैसी अपने क्षेत्र की सड़क बना दो, अपने घर जैसा 24 घंटे जो पानी आता है वो मेरी जनता को पानी मिलना चाहिए। अपने घर जैसी लाइट कर दो। आज भी डार्क गलियां हैं, कहीं ना कहीं चेन स्नैचिंग होती है, कोई इतने बुरे बुरे काम होते हैं। हम लोग आज का समय के बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि नशीले पदार्थ लेते हैं। मुझे नहीं समझ आता उसको धंधे को करा कौन रहा है।
अगर प्रशासन की के नीचे ही वो काम हो रहा है, प्रशासन अगर कहे तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बिना प्रशासन की मर्जी के एक पत्ता नहीं हिलेगा। अगर द्वारका के विधानसभा ने कह दिया कि मेरे इलाके में अगर कोई नज़र आ गया तो उसकी खैर नहीं, तो मजाल है, प्रशासन आपका पूरा साथ देगा। बंसीलाल जी, 40 सालों का आपने जिक्र किया, यहाँ रह भी रहे हैं, सब कुछ देख भी रहे हैं। इन 40 सालों में कांग्रेस के विधायक भी रहे, बीजेपी के विधायक भी रहे, आम आदमी पार्टी के विधायक भी रहे, तारीखें बदल गई, साल बदल गए, नेता बदल गए, सरकारें बदल गई, पार्टियां बदल गई, लेकिन द्वारका नहीं बन पाया जैसे कि आप कह रहे हैं। इसकी वजह क्या लगती है आपको, क्यों हुआ है ऐसा? साहब, स्थानीय तो कोई था ही नहीं, सब लोग बाहर से आए, कोई कहीं से आ रहा है, कोई स्थानीय तो आज तक द्वारका को कोई मिला ही नहीं मेरे भाई। जिसको दर्द जिसको पता है, जिसको आज का ये पता है कि हम लोग क्या थे, हम क्या हो गए, हमारे बच्चों का, हमारे रिश्तेदारों का, मोहल्ले पड़ोसियों का, बच्चों का बारे में कोई नहीं सोचता है। कोई कहीं से आगे चुनाव लड़ जाता है, कोई कहता जी मैं वहाँ से आ गया चुनाव लड़ने, आदर्श शास्त्री जी आए तो बाहर से आए, भाई बाकी और लोग भी आए तो बाहर से आए, इनको भी देखो तो ये भी पहले उनकी विधानसभा दूसरी लगती थी। अरे भाई, जनता के बीच में जाकर रहो ना। मैं कहता हूँ मकान जाके दुर्गा पार्क जाके बनाओ ना यार। मैं आज भी 10 फुट की गली में रहता हूँ, मैं नहीं छोड़ता। भगवान का दिया सब कुछ है, आपको पता है, महाबल वाली गली में भी हमारा मकान है। अगर रहना चाहूँ तो मैं आज भी वहाँ भी रह सकता हूँ। नहीं रहता सर मैं, हमारे रहने के लिए 4-5 मकान है, बहुत अच्छी जगह, लेकिन आज भी मैं जनता के बीच में रहना चाहता हूँ। मुझे पता है दर्द क्या है सर। आज समरसेल का पानी पीते हैं, गंदी नाली का पानी पीते हैं, अगर टूटी चलाओ तो कोका कोला बाहर आती है, जिसका कोका कोला तो वैसी लोग ख़राब बताते हैं, ये उसका भी ज़्यादा जहर लोग पी रहे हैं। कोई सोचने वाली बात है। अरे मतलब दशा क्यों नहीं बदल रही? तुम्हारी दशा बदल गई है यार। कल तक तुम लोग पुरानी साइकिलों पे घुमा करते थे, तुम्हारे पास रबड़ की चप्पल हुआ करती थी। मैं बात कर रहा हूँ पीछे 96 की। 96 में जब पार्षद बने महाबल मिश्रा जी साहब, रहने के लिए कुछ चीज़ें नहीं थी। घर के जो कार्यकर्ता थे उनको घर से ही रोटी खिलाई जा रही है। आज बड़े बड़े तंबू लगाए जा रहे हैं, उनको खिलाया जा रहा है। आज अगर किसी से बात करो कि सबसे ज़्यादा पैसा चुनाव में कौन खर्च कर सकता है, तो कहते हैं कि महाबल परिवार खर्च कर सकता है। तो मेरा तो मतलब यही है, जब ये करोड़ों में जब टिकट लाएंगे, करोड़ों खर्च करेंगे, तो करोड़ों कमाएंगे। तो बिल्कुल आपको लगता है कि इस बार पार्टी को जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको बेहद गंभीरता से लेना चाहिए, और आपको ये लग रहा है कि जो यहाँ का निवासी है, जो जिसका परिवार शुरू से यहाँ रहा है, उसमें से किसी को मौका देना चाहिए? बिल्कुल साहब, मैं तो यही कहूँगा, जो व्यक्ति स्थानीय हो, लोगों से 1 to 1 करता हो। देखो साहब, बीजेपी हमारी बहुत बड़ी पार्टी है। आज किसी को भी आप चुनाव लड़वाओ, बीजेपी का अपना कैटर वोट है, 38 से 40% हमें वोट अभी पड़ती है। लेकिन उसके साथ साथ 10 से 15% जो वोट अपने मादे पे लाना वाले होगा, जो अपने दम पर पे लोगों से 1 to 1 करता, कोई इसका सहपाठी होगा, कई सारे रिश्तेदार होंगे, कुछ मोहल्ले पड़ोस में होंगे, जिसका पुलिस का बैकग्राउंड बिल्कुल ठीक होगा, लोग वाग उसके राम राम दुआ सलाम करते होंगे। ऐसी 10 से 15% की वोट जो व्यक्ति अपने दम पे लाने वाला होगा, वो यहाँ का विजय परचम लहराएगा और यहाँ का बनवास भी वही पूरा करेगा। बंसीलाल जी, अभी कुछ लोगों से मेरी मुलाकात भी हुई, वो द्वारका विधानसभा में सर्वे कर रहे हैं, वो सर्वे टीम से थी, तो आपका भी नाम कहीं ना कहीं उसमें आया। तो आपको क्या लगता है, पार्टी अगर भरोसा दिखाती है, जनता विश्वास करती है, तो क्या कुछ आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी सबसे पहले 1 साल के अंदर अंदर जो आप करेंगे? देखो साहब, ऐसा है, मैं पिछड़े समाज से आता हूँ और मैं बताना चाहता हूँ, जो बॉर्डर पे खड़ा है वो पिछड़ा खड़ा है, खेत में खड़ा है पिछड़ा खड़ा है, तेल निकालने वाला जो तेली है वो पिछड़े समाज से आता है, कोल्हू चलाता है वो पिछड़ा है, लोहा कूटने वाला आदमी वो पिछड़े समाज से आता है, मेहनती पिछड़े समाज से। हमारे प्रधानमंत्री जी पिछड़े समाज से आते हैं। अभी आपको देखा है कि आपने हरियाणा सैनी साहब पिछड़े समाज से आते हैं। साहब, पिछड़ा समाज मेहनती समाज है। हम लोगों ने खून पसीने से काम करने वाले लोग हैं। हम लोगों का पसीना बहता है तब जाके दुनिया सजती है। अगर आज ये मजदूर ना हो, लकड़ी वाला ना हो, लोहे वाला ना हो, सुनार वाला ना हो, मकान राजभर ना हो, चौरसिया समाज ना हो, छिंपी समाज ना हो, सपेरा समाज ना हो, साहब बहुत सारी जातियाँ, जाट गुजर अहीर, ठीक है, सुनार कुमार लोहार, सैनी कुशवा मौर्य, चौरसिया समाज, हमारा गोस्वामी समाज, साहब ऐसे 20 समाज हैं जो मेरे द्वारका विधानसभा में रहते हैं और आज तक किसी ने उनकी सूझबूझ नहीं ली है। क्या साहब
हर आदमी अपनी तलवार उठा के कहता है जी मैं राजपूत हूँ, मैं ठाकुर हूँ। अरे यार, हमने अपना सरनेम ही हटा दिया। हम द्वारका के लाल हैं, द्वारका के लाल ही रहेंगे, ज़िंदगी भर हम सरनेम नहीं लगाएंगे। हम मैं सबका और सब मेरे। क्या कहना चाहेंगे अब माहौल आपको क्या लग रहा है, क्योंकि जल्द ही जो है डिस्ट्रीब्यूशन का भी आएगा और उसके बाद चुनाव भी होंगे, माहौल क्या नज़र आ रहा है? देखो साहब, पार्टी को टिकट देने वाला जो विषय है वो पार्टी के ऊपर वाले जो हम जानते हैं। मैं पार्टी से पहले मैं संघ का स्वयंसेवक था। मैं तो स्पोर्ट्स का खिलाड़ी था। सुबह पार्क जाता था, दौड़ लगाता था, वहाँ पे भगवा ध्वज मिलता था, लोग वहाँ खेल कूद रहे होते थे। तो कहीं ना कहीं हमें लगा यार ये लोग भी खेल कूद रहे, हम भी इनके साथ खेल कूद लेंगे। 2-4 दिन खेले कूदे, उसके बाद एक दिन ध्वज प्रणाम हो गया। ध्वज प्रणाम हुआ तो हम संघ से जुड़ गए, हमें काम मिलने शुरू हो गए। फिर माँ भारती के चरणों में हमने भी अपना टाइम देना शुरू कर दिया। तो हमने कहा माँ भारती, चाहता हूँ मैं तुझे कुछ और दूँ। बंसीलाल जी, बड़ी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी की तमाम योजनाओं को, तमाम कार्यक्रमों को आप सपोर्ट करते हैं, लेकिन आपके बारे में जब हम लोगों से बात करते हैं कि नैरेटिव यही बताया जाता है कि बंसीलाल जी प्रयास तो करते हैं टिकट के लिए, लेकिन जब किसी और को मिल जाती है तो वो साइड हो जाते हैं, फिर उसका सपोर्ट नहीं करते हैं। नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, एक सबसे बड़ी बात है, मैंने पिछली बार भी कहा था, मान सम्मान का हर आदमी भूखा है साहब। मुझे आज तक का रिकॉर्ड है, माननीय हमारे पूर्व विधायक प्रद्युमन राजपूत जी भी रहे और भी बहुत सारे नेता रहे, आज तक का कोई मुझे कोई एक बारी भी कोई मुझे बता दे, कोई मेरी फ़ोटो हो, कोई मेरी रिकॉर्डिंग हो, कहीं मैंने अपनी पार्टी के खिलाफ अगर किया हो तो साहब मैं आज ही पार्टी को अपने इस्तीफ़ा दे दूंगा। और मैं खिलाफ तो आपने नहीं बोला, कोई फ़ोटो वगैरह तो नहीं है, लेकिन लोगों लगता है ऐसा कि किसी और को टिकट मिलती है तो प्रचार में आप नज़र नहीं आते। नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है। हमने पार्टी का प्रचार हमेशा किया है। हमारे पास कोई आया या नहीं आया, देखो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति जो सामने चुनाव लड़ने वाला है वो व्यक्ति कहीं ना कहीं आए, मिले, हमारा सहयोग करे। देखो, सहयोग लेने के लिए देखो साहब, कहीं ना कहीं हाथी ये सोचता है कि मुझे चींटी की ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन साहब एक वोट चुनाव में हराने के लिए काफ़ी होता है। उस एक वोट से ही हार जीत हो जाती है। मैं दावा करता हूँ, मेरे अपने मिलने जुलने वाले जो मुझे भी 4 बात कहते हैं, जो नहीं चाहते हुए ठीक है, लेकिन मेरे मिलने वाले, मेरे चाहने वाले बहुत है साहब। मैं एक एक घर जाऊंगा, कोई रूठा होगा उसको ही मनाऊंगा। हमें तो पार्टी ने और आरएसएस ने हमें यही सिखाया है कि चरेवेती चरेवेती, यही तो कार्य है अपना। हमें तो एक एक प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ना है साहब, ये नहीं करना कि तू नहीं आ रहा तो नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ, कोई भी कैंडिडेट हो साहब, उसका आना मेरे घर नहीं बनता। पिछले चुनाव में कैंडिडेट आते हैं, मेरे माता जी के पैर पकड़ते हैं, कहते हैं हम माता जी हार जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, मेरी माता जी चलेंगी स्वर्ग लोग। क्या उनकी आत्मा नहीं कहती कि कोई मेरे घर पे आए? साहब मैं अपना जिम्मेदार हूँ, किसी और का जिम्मेदार कैसे हो सकता हूँ? बंसीलाल जी, जब सांसद प्रवेश वर्मा थे तब भी आपने बहुत ही मुस्तैदी के साथ काम किया पार्टी के साथ मिलकर। अब सांसद कमलजीत सहरावत बनी हुई हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात होती है, तो कैसा समन्वय रहता है, कैसा तालमेल? देखो साहब, हमारे सांसद पहले भी बहुत अच्छे थे, अब भी बहुत अच्छे हैं। पार्टी एक एक नगीने को चुन चुन के लाती है, और हमारे यहाँ सांसद कमलजीत सहरावत जी का जवाब नहीं। पहले जब वो मेयर थी तब भी उन्होंने बहुत काम किया। उनका पीछे देखो ना, उनके साथ कार्यकर्ताओं का संबंध देखो, वो कार्यकर्ताओं से कैसे। अभी मुझे परसों मिल गई तो मैंने कहा बहन जी नमस्ते, और बंसी भाई ठीक हो। देखो, एक मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ताओं को नाम से जानना, काम से जानना, ऐसे करके बात करना, तो ये हमारा कहीं ना कहीं हमारा जो अंदर शक्ति आती है, जो काम करने की शक्ति आती है, लड़ने की जो शक्ति आती है। देखो साहब, एक माध्यम है राजनीति, सेवा करने का एक माध्यम है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आपको राजनीति के क्षेत्र में आते हो, आपको कामयाबी मिलती है, आप बनते हो, तो अपने लोगों को, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए आप जी जान से काम कर सकते हो। अब मुझे पता है कि जब तक आपके पास शक्ति नहीं होगी तो आप काम कैसे करोगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जी धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बंसीलाल जी, जिन्होंने हर एक सवाल का जवाब बड़ी बेबाकी से दिया, और इनका बड़प्पन है, ये बार बार कहते हैं कि छोटा कार्यकर्ता, लेकिन आपको बता दें कि छोटे से ही बड़ा होता है, छोटे से ही शुरुआत होती है। बहरहाल, कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।